Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. I am Avni from Chero by Avni, and today I have a new video for you, which is how will your first date be with your future spouse. आपकी first date कैसे जाएगी आपके future spouse के साथ, कुछ additional messages हम देखेंगे and आपके future spouse को कैसा feel होगा आपके साथ first date पे रह के, and आपको कैसे फील होने वाला है अपनी फर्स्ट डेट पे विद योर फ्यूचर स्पाउस. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू अ वीडियो. यू विल गेट 2 screenshots of the piles, pile number 1 and pile number 2, so please choose accordingly and I'll meet you at your pile. Radhe Radhe. Hello my dear pile 2 people. So whosoever I have chosen as pile 2, we'll see ki how will your first day be like with your future spouse. आपकी first date कैसी रहेगी and the additional messages that will be getting in. Okay, so I have already shuffled the cards. The cards are 3 of coins, 5 of coins, Queen of coins, Knight of swords, 6 of cups, 4 of swords, 4 of wands and 5 of cups. So first of all, your first date isn't going to be where somewhere alone with your future spouse. No, आपके future spouse की energy मेरे को आपकी जो first date होगी आपके future spouse के साथ, वो ऐसी नहीं होगी कि you both decide to meet up with each other and it will be your first date. No, it will not be like that. It'll be like that कि how we go on double dates or triple dates with our friends. Like अगर आप 3 friends हो तो आपके future spouse और आपके उनके जो boyfriends होंगे या girlfriends होंगी, तो वो ऐसे triple dates for one on one वैसी वाली energy मुझे दिख रही है. And जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, आप किसी उस चीज़ में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी आपको कि यू विल फाइंड योर पर्सन इन दिस डेट. यू विल लाइक ओके माय फ्रेंड्स आर सेइंग सो कि चलो चल जाते हैं. इट विल बी फन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. आई फील लाइक दैट यू विल बी लाइक ओके फाइन, ओके वील गो एंड सी कि देख लेते हैं हाउ वी आर थिंकिंग कि हाँ आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट और नॉट. एंड इट विल बी लाइक कि इट विल नॉट बी योर फर्स्ट एक्सपीरियंस गोइंग ऑन अ डेट. आप पहले भी डेट पे जा चुके होंगे किसी के साथ एंड वो थिंग्स वर्कआउट नहीं हुई होंगी फॉर श्योर. आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ इट. या फिर ऐसा भी होगा कि आपको कोई पर्सन लाइक होगा और उनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं टिक पाया या फिर आप डेट तक पहुंचे ही नहीं एंड पहले वो चीज़ कट ऑफ होगी एनर्जी फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर इन दिस सम काइंड ऑफ सिचुएशन. सो आई एम सीइंग दैट. बट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होगे और उनके पार्टनर्स होंगे, तब आप उनसे मिलोगे एक म्यूचुअल काइंड ऑफ फीलिंग में. म्यूचुअल फ्रेंड्स है कि हाँ पता है कि वो उनके फ्रेंड है बट ऐसे बात नहीं होती है. तो यू विल बी लाइक ओके कि एक्वेंटेंस में है, म्यूचुअल है, मिल लेते हैं, तो वो चीज़ होगी. बट आपको कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी. आपको ये पता होगा कि डेट है, ट्रिपल डेट है, मूवी डेट हो सकती है या फिर आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ फन एनर्जी जहाँ पे आप आप कोई व्हाट डू वी कॉल दैट अम्यूज़मेंट पार्क जा सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस और अपनी सारी फ्रेंड्स की कंपनी के साथ. आप कहीं फ़न प्लेस पे हो, कोई आर्केड गेम खेलने गए होगे, आप कुछ तो मूवी वगैरह देखने जहाँ पे आप फन कर रहे हो एंड यू विल बी इन दिस एनर्जी जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है एंड यू आर रियली इन्जॉइंग. But later on it will be like you'll be interested to know about your future spouse. Like if it is a date, let me get to know this person more. आपको इन person के बारे में जानना होगा. And the bird gave confirmation yes. And I'm also seeing कि आप अपनी जब आप first date पे जाओगे ना अपने future spouse के साथ, तब आप एक ऐसी जगह पे होगे जहाँ पे यू बी लाइक कि इट इज़ फाइन, आई कैन मैनेज गेटिंग इन टू रिलेशनशिप, गेटिंग मैरिड. बिकॉज आपके जो गोल्स होंगे वो मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक. जो भी आपने कुछ बिजनेस प्लान कर रखा है, कोई आपने 3rd इनकम शुरू करनी है, 2nd इनकम शुरू करनी है, आपका कोई तो गोल होगा. कोई एक ऐसा गोल आप लगा लो, छोटे से छोटा गोल कि आपने आज उठ के सुबह एक्सरसाइज करनी है. इतना छोटा गोल भी आपका होगा और आपने करी होगी. एंड देन
विल बी लाइक कि अच्छा अगर मैंने ये चीज़ ये कर ली ना इस मंथ के एंड तक, देन आई विल श्योर फाइंड अ पार्टनर। जैसे हम कहते हैं ना अपने आप में, अगर तूने ये चीज़ कर ली ना फिर तो तेरे को ये चीज़ मिली जाएगी। तो वैसे आप अपने आप से बेट लगाओगे। बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई पेपर हो सकता है जो आपको पास करना था बट आप कर नहीं पा रहे थे, बट विल लाइक कि अगर मैंने ये पेपर पास कर लिया ना तो इस साल आई गेट मैरिड, और इस साल आई गेट इंगेज और गेट अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट। तो आपने खुद से कोई बेट बनाई होगी और वो चीज़ पूरी हो जाएगी। एंड देन व्हेन you'll know get to know your future spouse, it will like instant connection with your future spouse। आपको एक बहुत प्यारा कनेक्शन फील होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जहाँ पे इट विल लाइक कि इवन इफ यू आर देयर विद अ ग्रुप, बट ऐसा होगा कि आप दोनों बातों में इतना खो जाओगे, इट विल बी लाइक जस्ट यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। ऐसा होगा कि आप नॉर्मली बात कर रहे होगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, बिकॉज यू लाइक कि अगर अब मैं आई गया हूँ मैं बात कर लेती हूँ, उसमें बात करने में क्या गलत है। बट इट विल लाइक कि ये तो क्या हो गया, तो इंस्टेंट कनेक्शन फील हो गया अपने पर्सन से। एंड देन विल बी लाइक यू नो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपको अपनी फ्यूचर स्पाउस बहुत पसंद आने वाले फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट डेट पे। एंड व्हेन यू विल मीट हिम और हर ना, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, मैं इस डेट पे आने से मना कर रही थी, शुक्र है मैंने इस डेट पे आने से हाँ कर दी, एंड अदरवाइज आई वुड हैव मिस दिस चांस। एंड आप अपने आप को ही बोल रहे होगे कि आई वुड हैव मिस दिस चांस फॉर श्योर, कि अगर मैं यहाँ पे ना आती तो ये तो होना ही नहीं था। एंड देन वी लाइक ओके, आप अपने आप को कह रहे होगे थैंक गॉड कि तू आ गया है, तू आ गई, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। एंड विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी, फॉर सम ऑफ यू इट विल बी लाइक कि आपको ना, आप जैसे चाइल्डहुड में थे और आपके फ्यूचर स्पाउस जब अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे होंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सिमिलैरिटी है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की चाइल्डहुड में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफ दैट यू हैव हैड, बट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, यू नो, जैसे हम कहते हैं कि हमारा ना पूरा घर है और मेरे ना सिर्फ एक बुआ है, ताऊ नहीं है, ऐसे कुछ। तो देन योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक ओके मेरे साथ भी ऐसे ही है, मेरे साथ भी यही सेम है। एंड देन यू बी लाइक कि ओके आई डोंट हैव अ ब्रदर, एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक ओ सेम, आई डोंट हैव अ ब्रदर, आई एम एन ओनली चाइल्ड। और यू बी लाइक आई हैव मेनी सिबलिंग्स, योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक आई ऑल्सो हैव मेनी सिबलिंग्स। तो ऐसे कुछ तो मुझे चीज़ें कॉमन दिख रही है। एंड यू बी लाइक कि ओके आप जैसे बात कर रहे होगे ना, आप कहोगे कि आप यू नो यू रियली लाइक दिस थिंग एज अ किड, एंड योर फ्यूचर्स वर लाइक ओ माई गॉड दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, इवन आई लाइक दिस थिंग। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट डेट पे। तो एक काइंड ऑफ यू नो हम फील करते हैं सेंस ऑफ फेमिलैरिटी विद सम पर्सन, तो वो आपको फील होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट डेट पे। एंड इट विल बी विद पीपल, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके एक्वेंटेंस होंगे, वो भी साथ में होंगे, एंड दे विल बी टॉकिंग टू देयर पार्टनर एज वेल। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि इवन इफ यू आर गोइंग टू बी हेड ओवर हील्स फॉर योर फ्यूचर स्पाउस ऑन द फर्स्ट डेट, येस यू विल फॉर श्योर ट्राई टू प्ले हार्ड टू गेट। आप अब दिखाओगे नहीं, आप यू नो यू विल ट्राई टू बी टफ, एंड you'll be like controlling yourself that this is the first date, सारे अपने राज नहीं खोलने, सब कुछ नहीं जाके बोल देना, बिकॉज आपको ऐसे फील हो रहेगा कि हाँ ठीक है। बट आई ऑल्सो फील कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करते करते you'll be like कि is this worth it, or is this thing going to work out, और एम आई ड्रीमिंग, बिकॉज इतना ज़्यादा आपको कनेक्ट फील होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट टाइम पे। एंड ऑल्सो फील दैट यू बोथ आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ हेल्दी आर्गूमेंट, जहाँ पे यू नो योर फ्यूचर स्पाउस भी लाइक कि प्रॉपर लड़ रहे होंगे आपसे, एंड आप भी प्रॉपर लड़ रहे होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, नहीं, बट इट बी लाइक कि कुछ तो आर्गूमेंट, हेल्दी डिस्कशन दिख रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस ही इनिशिएट करने वाले हैं, बिकॉज कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ पे होगा। एंड फर्स्ट टाइम में ही इट बी लाइक कि योर बाउंड्रीज विल बी सेट, योर फ्यूचर स्पाउस बाउंड्रीज विल बी सेट, कुछ तो ऐसा होगा। एंड यू बी लाइक कि ऐसे तो नहीं है, मैं तो इस पर्सन को बहुत अच्छा समझती थी या समझता था, एंड समथिंग लाइक दैट। बट देन आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट परस्पेक्टिव से भी चीज़ें देखनी चाहिए। कुछ तो ऐसा होगा आपकी फर्स्ट डेट पे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट कि आई फॉरगॉट जस्ट द मैसेज, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक समवन हु इज़ काइंड ऑफ एडवेंचरस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इनवाइट करेंगे दैट डू यू वांट टू गो टू दिस प्लेस विद मी ऑन द फर्स्ट डेट। फॉर श्योर आपको इनवाइट करने वाले हैं कि अगर आपको ठीक लगे आपके फ्यूचर, आपको
आपके फ्यूचर स्पाउस ज़रूर ऐसे बोलेंगे कि अगर आपको ठीक लगे देन वुड यू लाइक टू गो टू दिस प्लेस विद मी सम अदर टाइम, या फिर अभी जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बैठे होगे रेस्टोरेंट में, देन यू विल बी लाइक कि हाँ चलो अभी चलते हैं, एंड योर फ्यूचर स्पाउस लाइक व्हाट अभी जाना है, एंड यू लाइक हाँ अभी जाना है, अभी जाना है तो चलो, नहीं जाना तो ना जाओ। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। आई एम ट्राइंग टू सी सम काइंड ऑफ स्केनारियो जहाँ पे ऐसा होगा कि आप फॉर श्योर मान जाओगे, एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप जैसे कंपनी में होगे ना, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कहीं और भी जाओगे टू हैव सम काइंड ऑफ क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। इतना इंस्टेंट क्लिक मुझे दिख रहा है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, लेट अस सी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग। सी चिल्ड्रन, there is some kind of connection with your early life past life relationship. Okay, see, say there is some kind of karmic bond with this person। तभी आप अपने पर्सन के साथ बात करके अगर आप आर्गूमेंट भी करोगे देन ऑल्सो यू विल बी लाइक कि ठीक है, रिस्पेक्ट में रह के, रिस्पेक्टफुल वे में रह के अगर हमारी कोई आर्गूमेंट हो भी रही है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी डिस्कशन हो रही है, एंड वो अगर वो हेल्दी डिस्कशन है, हेल्दी आर्गूमेंट है और उसका एक कंक्लूजन निकल रहा है, देन इट इज़ फाइन। बिकॉज हर चीज़ में अगर कोई पर्सन बहुत ही गुडी गुडी नेचर दिखाएगा देन फॉर श्योर दैट पर्सन इज़ फेकिंग इट, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, ओनली गॉड इज़ परफेक्ट। तो वो चीज़ एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड इट विल बी फॉर श्योर अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मेरे को ऐसा दिख ही रहा था कि कुछ तो आप में ऐसे कनेक्शन फील होगा आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड देन यू विल बी लाइक कि आई थिंक आई नो दिस पर्सन। तो वो चीज़ जैसे जो जो अपने एक्सपीरियंसेस बोल रहे होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने सेम नहीं तो सिमिलर काइंड ऑफ लेसन्स आपने भी सीखे हैं अपनी लाइफ में। ओके, simple acts to kindness, okay, and embrace your emotions। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए एडमिट करना कि दिस पर्सन लाइक समवन इज विल बी अ बिग थिंग फॉर हिम और हर। तो आपसे मिलने के बाद, आपकी वाइब देखने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि नहीं, इसमें कोई बात है, इसमें कोई तो दम है। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस ना वैसे तो काफ़ी फ्रेंडली एनर्जी के मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के मुझे दिख रहे हैं, बट किसी से उस टाइप पे अपने इमोशन जाके शेयर करना आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद नहीं होगा, कि इतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल किसी के साथ भी नहीं होते आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड वही चीज़ मुझे आप में भी दिख रही है कि आप इतना ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी सबके सामने, फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हो तो उसके सामने कभी भी नहीं रखोगे, बट फिर भी आप दोनों को ऐसे लगेगा कि हाँ कुछ तो एक कनेक्शन है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात करते करते आप अपनी राज खोल दोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस खोल देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपको एक कनेक्ट फील होता रहेगा। ओके, आई वॉन्ट टू नो द फीलिंग्स ऑफ ए फ्यूचर स्पाउस ऑन द फर्स्ट डेट। Okay, so there is chemistry and there is new love। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को फॉर श्योर ही लगने वाला है कि दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू गो समवेयर, एंड दिस न्यू पर्सन, आप जो न्यू पर्सन उनकी लाइफ में, उनके अंदर एक पैशन, एक काइंड ऑफ केमिस्ट्री, काइंड ऑफ फीलिंग्स ओरिजिनेट कर दी हैं आपने, एंड देर ऑल्सो फील सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। देर इज़ अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, एंड ये अट्रैक्शन मुझे आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज यू विल बी लाइक कि ओ माई गॉड, दिस हॉट पर्सन, दिस वंडरफुल, दिस ब्यूटिफुल पर्सन इज गोइंग टू बी माई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। इंटरेस्टिंग, समथिंग लाइक दैट फॉर श्योर। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ डेट पे आने के बाद जब आप आई एम सीइंग सिस देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे ये वाले डेक में ये वाला कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। सी इट विल बी लाइक कि अगर आप दोनों आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कहीं वॉक पे चले जाओगे आफ्टर बीइंग विद योर फ्रेंड्स इन आपने जैसे अपनी कंपनी में होगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, देन यू विल बी लाइक कि ओके आई वांट टू गो समवेयर विद माय फ्यूचर स्पाउस। तो आप कहीं और चले जाओगे किसी वॉक के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड देन यू विल ट्राई टू गेट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, जहाँ पे एक हेलो हाय और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने की बजाय आप अपने पर्सन से काफ़ी बातें करने लग जाओगे, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खुल के बातें करने लग जाएंगे, एंड टाइम का पता नहीं लगने वाला है आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फॉर श्योर। एंड देन लाइक ओ माय गॉड इट इज़ सो लेट, ओके विल मीट सम टाइम एल्स, नाउ आई विल हैव टू गो, yes for sure। And then you'll try to find some kind of excuses to be there for some more time। आप ही अपने फ्यूचर स्पाउस को बोलने वाले हो कि दैट इट इज़ लेट एंड आई शुड गो नाउ, बट आप ही खुद ही एक्सक्यूज ढूंढ रहे होगे कि फ्यूचर स्पाउस के साथ आप थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की पसंद आने वाली है। एंड ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से है, फॉर श्योर ये
मैं बार बार फॉर श्योर बोली जा रही हूँ. सो आपके पर्सन आपको देख के एक एक श्योरिटी वाली फीलिंग आती है, कि एक सिक्योरिटी फील होता है. इनसिक्योर नहीं है, सिक्योर फील हो रहा है इस पर्सन को देख के, कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, कंपैटिबल है, और इन पर्सन के साथ हम आगे सोच सकते हैं. बिकॉज समटाइम पीपल जस्ट गो ऑन डेट्स फॉर फन एंड देर इज़ नो सेकेंड डेट, देर इज़ नथिंग समथिंग एल्स. तो वो फन के लिए होता है. ऑफकोर्स अगर आपको कोई पसंद नहीं आया, देन यू डोंट वांट टू कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट डेट फॉर श्योर. I'm sorry, I'm saying again and again. It is like I can't help it when I'm channelizing the message. तो यही होगा आपके फर्स्ट डेट फॉर श्योर. सॉरी, आपकी फर्स्ट डेट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको ऐसे लगेगी कि दिस इज़ द डेट आई इमेजिन एवरी टाइम. आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको उस टाइप का कंफर्टेबल लेवल किसी पर्सन के साथ फर्स्ट टाइम पे मिलना विल बी अ रियल बिग डील फॉर यू. आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के अंदर. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपकी एक काइंड ऑफ, जैसे आप कह लो कि एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस भी होता है ना, कि अगर कोई ओल्ड पर्सन जा रहा है एंड यू लाइक कि आप उनको वे दे दोगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम में है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, किसी के पैसे गिर गए, आप रन करके जाओगे, एक्सक्यूज़ मी यू ड्रॉप दिस समथिंग. एंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ तो ऐसा कुछ छोटी सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस होगा. दिस कार्ड ऑल्सो केम, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस होगा आपकी तरफ से, जो आपके फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ फीलिंग देगा कि दिस गर्ल और दिस मैन, दिस वुमन और दिस मैन इज़ रिलायबल वाली फीलिंग मुझे दिख रही है. आपके फ्यूचर स्पाउस को फील होगी फर्स्ट डेट पे. एंड आपको भी एक काइंड ऑफ केमिस्ट्री, एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन तो फील होने ही वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ. प्लस आपको ऐसा भी लगेगा कि इसको हम नेक्स्ट डेट तक लेके जा सकते हैं, हम इसको आगे लेके जा सकते हैं. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग एंगेजमेंट. सो ये वाले आपको स्टार्ट फर्स्ट डेट के बाद ही आपको ये श्योरिटी आ जाएगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ, दिस पर्सन विल बी द वन दैट आई एम बीइंग कमिटेड टू, दैट आई विल बी इंगेज टू. ये चीज़ होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. सो दिस इज़ सच अ क्यूट लवली फीलिंग फॉर द फर्स्ट डेट काइंड ऑफ थिंग. ओके, एनी अदर मैसेजेस, स्पिरिट गाइड्स? एंड ये जो आपको डिसीजन लगेगा ना कि हाँ, आपने फर्स्ट डेट पे डिसीजन बना लिया कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर पर्सन, इट विल बी नॉट समथिंग लाइक दैट जहाँ पे आपको बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने फर्स्ट डेट पे ही ये डिसीजन ले लिया है. बट ये चीज़ आप इतने श्योर हो जाओगे ना फर्स्ट डेट के बाद ही, यू विल बी लाइक कि मैं इस बात पे दोबारा नहीं सोचना चाहता, दोबारा नहीं सोचनी चाहती. इस चीज़ को तो मैंने एक लेबल दे के ही रहना है. और फर्स्ट डेट से टू मैनी मोर डेट्स एंड नंबर ऑफ डेट्स तक लेके जाना है. Okay, this is for the reading, my dear pile 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @cherobayavni. And for sure, thank you so much for giving all the love on my videos. I am really grateful. Thank you so much. Please keep showering your love and please recommending more such kind of video titles for me so that I can मैं आपकी जो डिमांड है उसको देखूं, और अगर मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ फॉर श्योर बनाऊँ मैं. ओके, दिस इज फॉर द वीडियो. बाय माय लवली सोल्स. राधे राधे. राधे राधे. Hello my dear pile number 1. Okay, so if you have chosen pile 1 as your pile, we'll see that how will your date look like with your future spouse, with your future partner, with the love of your life in the future for sure. And we'll see that how will it go, how will your first day be like, and what will be the what will be the messages coming in. So I've already shuffled the cards. The cards are the King of Pentacles, the 8 of Pentacles, the 4 of Pentacles, the 4 of Cups, King of Swords, 7 of Cups, Broom, and finally the 2 of Cups. First of all, I need to tell you this, that your future spouse is going to be loaded. They are wealthy, like they totally have money. So your future spouse will take you on a luxurious date. आपकी डेट बहुत ज़्यादा लग्जरी वाली होने वाली है फर्स्ट डेट. और आपके फ्यूचर स्पाउस उसको ईजीली बेयर कर सकते हैं. जो भी बिल वगैरह आएगा उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी. एंड
योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जो आपके जो आपने बात करी होगी उनसे कि आई लाइक दैट, आई लाइक दिस थिंग, तो उस चीज़ को बिट्स ऑफ पीसेज ऐसे जोड़ जोड़ के एक आइडिया निकालेंगे कि आपको क्या क्या पसंद है, और वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डेट पे लेके जाएंगे. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील लाइक दैट कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जान रहे हो, सो आप मोर कंफर्टेबल होगे कि आप कहीं कैफ़े में मिलो, कहीं कॉफ़ी डेट पे जाओ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, या फिर एक सिर्फ मीटिंग फॉर ड्रिंक्स और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप लोगों के बीच में तो हो गए बट फिर भी आपकी अपनी एक स्पेस होगी, आपका एक अपना रिजर्व टेबल होगा, अंडरस्टैंडिंग कि आसपास लोग तो हैं बट आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की एक अलग ही प्रॉपर प्रिवेसी होगी, एंड आप दोनों वहाँ पे बैठ के बातें करोगे फर्स्ट फॉर श्योर. और ये ऐसा होगा कि दिस विल बी द फर्स्ट स्टॉप, द कॉफ़ी डेट, द कॉफ़ी शॉप, वेयर यू विल ड्रिंक टुगेदर. वो फर्स्ट स्टॉप होगा जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डेट पे लेके जाएंगे, एंड देन हील और शील हैव द डे प्लान. एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपको योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर, आप ऑर्डर करो, डोंट वरी अबाउट द बिल. सो आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी विद योर फ्यूचर स्पाउस. एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन जो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ डेट पे जाओगे, दिस पर्सन विल बी मोर मेच्योर वन, बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे. मेच्योर एज इन उनका जो पर्सपेक्टिव होगा लाइफ पे वो मेच्योर काइंड पे होगा, एंड वो इतना बिलीव नहीं करते होंगे कि हाँ मिरेकल्स होते हैं, लकी वाली चीज़ें होती हैं. ही और शी विल बिलीव इन हार्ड वर्क. उन्होंने बोला, वो आपसे बात करते वक्त भी यही शो करेंगे कि आई हैव डन माई हार्ड वर्क, आई हैव डन माई शेयर ऑफ हार्ड वर्क, तभी मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं. लाइक हाउ वील गेट टू नो ईच अदर. तो अपने बारे में जब आपको बता रहे होंगे तो उनकी बातों से यही लगेगा कि देयर वॉज नथिंग मिरेकल, देयर वॉज नथिंग गॉड्स हैंड ऑन माई वर्क, इट्स ऑल एवरीथिंग वॉज डन बाय मी इटसेल्फ. तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. प्लस विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई फील लाइक दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको ऐसे फील कराएंगे कि हाँ इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, पेइंग फॉर डेट्स, टेकिंग यू समवेयर आउट विल नॉट बी अ बिग थिंग. इट इज़ जस्ट बेयर मिनिमम, एंड इट इज़ नॉट अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट और अ प्रिंस ट्रीटमेंट फॉर श्योर. आपकी डेट पे आपको ये फील नहीं होगा कि आपको इन्फीरियर फील नहीं कराएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का ना जैसे हम कहते हैं ना, आपके फ्यूचर स्पाउस का माइंडसेट यही है कि विद मनी वी कैन बाय एनीथिंग. अगर मनी है तो सब कुछ है. सो जब आपने बोला होगा कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो ऑन अ कॉफ़ी डेट, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम ड्रिंक्स विद यू नो मैटर वॉट, सो योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक वट, यू जस्ट वॉन्ट हैव ड्रिंक्स विद मी ऑन अ फर्स्ट डेट. नो, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे कहेंगे कि नहीं, कॉफ़ी डेट इज़ सो लाइक बोरिंग और सो बेसिक, वी शुड गो समवेयर एल्स, वी शुड सेलिब्रेट दिस मोमेंट एंड एवरीथिंग, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट शुड बी ग्रैंड और समथिंग लाइक दैट. बट आप कहोगे कि नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग टुगेदर, सो लेट इट बी सिंपल, लेट इट बी बेसिक नॉर्मल, वो चीज़ होएगी. एंड आई ऑल्सो फील दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को आपका काम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप उनको समझा नहीं पाओगे. एंड आप वाइब कर रहे होगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, बट स्टार्टिंग में आपकी तरफ से मुझे एक हेजिटेशन दिख रही है कि आप इतना ज़्यादा ओपन अप सिंपली नहीं हो पाओगे, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे टोटली डिफरेंट होने वाले हैं. उनकी पर्सनैलिटी जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे, आप अपनी फर्स्ट डेट पे मिलोगे, इट विल बी टोटली डिफरेंट. आपको होगा कि देयर इज़ नो वाइब बिटवीन अस और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल आपको एक कनेक्शन, एक कहोगे ना कि हमें कुछ मिलता भी नहीं, हमें कुछ सेम भी नहीं, सारे डिफरेंट चीज़ें हैं, या फिर भी आपको एक कनेक्शन, एक वाइब सी फील ज़रूर होगी अपने पर्सन के साथ. एंड देन यू विल थिंक अबाउट इट कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मेरे को क्यों हो रही है, समथिंग लाइक दैट. एंड इट इज़ लाइक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का केम, वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर. सो आहिस्ता आहिस्ता जब पूरी डेट चल रही होगी, 1 आवर पास, 2 आवर पास, 2-3-4 घंटे हो जाएंगे, आफ्टर दैट आप अपने फ्यूचर स्पाउस को समझना शुरू करोगे कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, ऐसा अगर उनकी पर्सनैलिटी है तो क्यों है. यू विल टॉक अबाउट देम, हील और शील टॉक अबाउट देम. ठीक है, आप अपने बारे में बात करोगे, अपने बारे में बात करेंगे, तो ऐसे ऐसे आपको पता लगता रहेगा कि अगर उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है तो वो क्यों है. उनके घर में ऐसे सिखाया गया होगा कि यू हैव टू बी इक्वल एंड यू हैव टू ट्रीट द अदर पर्सन राइट नो मैटर वॉट. की जैसे अगर उनको एक बेसिक रिस्पेक्ट सबके लिए होती है, इवन इफ द डेट डजंट वर्क आउट, समथिंग लाइक दैट विल हैपन. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलके आपको फर्स्ट टाइम पे ही ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन इज़ हेयर टू
ब्रिंग समथिंग गुड आउट ऑफ मी। लाइक आपको ऐसे देख कर उनका, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको देखकर ऐसे लगेगा कि ये पर्सन ना मुझे सुधार के रहेगा। अगर आप में कुछ ऐसी हैबिट्स है जहाँ पे आपको लेजी फील होता है, या फिर आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, या कुछ भी ऐसे होता है, आप कहते हो कि मैं वर्क कर लूँ बहुत है, पढ़ लूँ वही बहुत है, मुझे इतना ज़्यादा सोशल टाइप्स करने का पसंद नहीं है, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक नहीं, एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें ट्रिप्स पे जाना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, हमें अपने आप को ना एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, एक जगह बैठे नहीं रहना चाहिए। एंड देन यू विल बी लाइक कि ओ माई गॉड अनदर लेक्चर, अनदर थिंग, समथिंग लाइक दैट। बट ये क्या हो रहा होगा, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब बात कर रहे होगे तब आपको अपने पैटर्न समझ में आ रहे होंगे कि हाँ, दैट समवेयर कि आपने भी अपने आप को इनक्लोज करके रखा है, आप भी इतना ओपन अप नहीं हो पाते हो किसी भी चीज़ से, नो मैटर अ पर्सन। इट इज़ लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट डेट पे ऐसे फील कराएंगे कि कहाँ कहाँ आप लैकिंग हो, आप में क्या क्या कमियाँ हैं। एंड देन यू बी लाइक रियली मैड, आपको बहुत गुस्सा आने वाला है कि ये ऐसे कैसे थोड़ा होता है, मैं फर्स्ट डेट पे मिल रही हूँ, मैं फर्स्ट डेट पे मिल रहा हूँ, ये मेरे को मेरी शॉर्ट कमिंग्स बता रहा है। तो आपको उस चीज़ पे थोड़ा मैडनेस फील होएगा, आपको थोड़ा एंगर आएगा, यू नो, यू विल बी लाइक क्या ये फर्स्ट डेट है, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डेट पे ऐसे कौन बोलता है, ऐसे थोड़े ना होता है। यू विल बी लाइक दैट। एंड देन यू विल बी लाइक कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मीट दिस पर्सन ऑन अनदर सेकेंड डेट, मैं इस पर्सन से नहीं मिलूंगा या मिलूंगी सेकेंड डेट पे। बट जब आप अपनी डेट से वापस आओगे अपने घर पे, देन यूल नो, हम जैसे रिप्ले करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या उस पर्सन ने बोला, फर्स्ट डेट वाली फील्स किसी अपने फ्रेंड को बताओगे फ़ोन करके कि हाँ देखो पता है ये हुआ, ऐसे ऐसे बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट जब आप किसी को बता रहे होगे या खुद में ही वो उसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होगे ना कि हाँ ऐसा हुआ, तब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, एक टाइप से वो पर्सन सही कह रहा था, आपको बस उनके बोलने की टोन नहीं अच्छी लगी, बिकॉज ये लाइक कि फर्स्ट टाइम पे मिल रहा है, फर्स्ट टाइम पे मेरी खामियां बतानी शुरू कर दी हैं, ये क्या बात होती है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा ना, आपके पर्सन ने ये जानबूझ के किया होगा ताकि वो आपको अनॉय कर सके, थोड़ा टीज कर सकें, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि आप जल्दी टीज, यू नो, वो अगर आपको टीज करेंगे तो आप जल्दी अनॉय हो जाओगे, और आप अनॉय होकर बहुत क्यूट लगते हो। तो आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस को ऐसे ही लगेगा फर्स्ट डेट पे, सो ही और शी विल डेलिबरेटली मेक थिंग्स अप ताकि आपको अनॉयड फील हो, बट आप बाद में रियलाइज करोगे दैट दिस पर्सन वॉज बीइंग सार्कास्टिक विद यू, ये सार्काज्म में बोल रहे थे, एंड यू नो दे हैड सम पर्पस। कि एक होता है ना, कोई डेलिबरेटली कुछ ऐसा करता है कि हमारे माइंड में उनका एक इंप्रेशन रह जाए कि हाँ उस पर्सन ने ना ऐसे किया था फर्स्ट डेट पे, तेको याद है। तो वो चीज़ करके ना आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही क्लेवर एनर्जी में है, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी लोडेड है। तो लोडेड एज इन क्या होता है, हार्डवर्क कर करके हम, बंदा गलतियों से सीखता है, बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो आपके पर्सन को सब पता होएगा कि एक पर्सन से उनका रियल सेल्फ कैसे निकालना है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि हाँ वो अपना आपका रियल सेल्फ कैसे निकाले, एंड उनको वो चीज़ आपकी बहुत क्यूट लगेगी फॉर श्योर। बट आपको ऐसे फील होगा कि ऐसे थोड़े ना होता है, ये तो मेरी प्राइवेसी का ब्रीच है, मेरे को ऐसे कैसे बोला, एवरीथिंग समथिंग लाइक दैट। बट आपको बाद में समझ में आएगा कि नहीं, योर पर्सन वॉज ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग थिंग्स आउट ऑफ यू, ताकि आप अपने बारे में और बोलो और ओपन अप हो। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप इमीडिएटली फर्स्ट डेट के बाद आप सेकंड डेट के लिए भी नहीं मानने वाले हो। आपकी फर्स्ट डेट अच्छी जाएगी, इट विल बी लाइक टॉकिंग, बट यू विल बी लाइक, जब आप वहाँ पे बैठोगे आप कहोगे कि नहीं मेरे को सेकंड डेट पे नहीं जाना। बट जब जैसे जैसे डेट खत्म होती जाएगी, इट विल लाइक, यू विल बी लाइक कि हाँ मज़ा आ रहा है, यू नो आई एम एन्जॉइंग दिस कंपनी ऑफ दिस पर्सन। आप कहो कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कुछ। बट आप इसको आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एज फ्रेंड्स रहना ज़्यादा पसंद करोगे उस टाइम पे जब आप फर्स्ट डेट पे होगे। देन यूल बी लाइक, आप उनको बोलोगे भी कि वी आर बेटर एज फ्रेंड्स, और लेट अस स्टे इन टच एज फ्रेंड्स बट नॉट एज लवर्स। बट आपके फ्यूचर स्पाउस होप नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज उनको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि दिस पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि उस टाइम पे जब आप फर्स्ट डेट पे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जाओगे ना, तब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड मुझे दिख रहे हो। आपकी लाइफ में ना ऐसा होगा कि आपको काम पे जाना है, आपको स्ट्रगल एज इन कि आपको वो वाला प्रोजेक्ट भी करना है, दूसरे वाला प्रोजेक्ट भी करना है। अगर आप स्टूडेंट हो अभी और आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो, तो इट विल बी लाइक कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप किसी और अपनी यू नो कुछ लाइफ में कुछ और अचीव करने के लिए बिजी हो गए, किसी ना किसी वे में आप ज़रूर बिजी होने वाले हो। बट आपको ऐसा होगा कि नहीं, आई शुड हैव अ पार्टनर टू, सो तभी आप फर्स्ट डेट के लिए माने थे। बट यू विल बी लाइक, यू विल बी रियली टायर्ड एंड लाइक आई डोंट हैव द टाइम टू डेट एंड समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन तो वैसे ही मेरी इतनी गलतियाँ निकालते रहते हैं, मैंने इनके साथ सेकंड डेट पे नहीं जाना। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे डेट चलती रहेगी एंड यू नो इट विल बी कमिंग टू एन एंड, दिन खत्म हो रहा होगा, एंड आप यू नो अपने फ्यूचर स्पाउस
स्पाउस से दूर जाने वाले होगे, अपने घर को जाने जाओगे, जहाँ पे भी आप वापस जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलके, आप तब उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आई एक्चुअली इन्जॉयड हिज और हर कंपनी, मुझे एक्चुअल में मज़ा आया। और जब आप जा भी रहोगे, रास्ते में होगे, तब आप सोच रहोगे कि आई शुड हैव स्टेड, थोड़ी देर के लिए और मुझे रह जाना चाहिए था वहाँ पे, और थोड़ा और ज़्यादा बातें कर लेनी चाहिए थी। But then you'll be like, okay, there is a next time, something like that will happen for sure. Let us see how will your future spouse feel after first date. ये तो आपकी feelings थी ना. Let us see. Ooh. Okay. So I got these cards. The cards are वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को फॉर श्योर पता लग जाएगा कि आप अनॉयड हो, एंड दे ऑल्सो नो कि अभी आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट। बट इट इज़ लाइक योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक यू डिजर्व लव, यू आर रियली क्यूट, यू आर लवेबल, एंड यू आर द पर्सन दैट दे कैन वेट, यू आर वर्थ वेटिंग फॉर। इट इज़ लाइक डिवाइन टाइमिंग पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ना अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद फॉर श्योर यू बोथ विल गेट टुगेदर एंड हैव अ रियली लवली रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग। आई एम फॉर श्योर सीइंग दैट। एंड इवन आफ्टर यू आप अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने बिल्कुल एक लाइन लगा दो कि हाँ, जैसे हम फ्रेंड वाला टैग दे देते कि आप तो मेरे भाई जैसे, आप तो मेरी बहन जैसी हो, फ्यूचर फ्रेंड वाला टैग दे दोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को। बट वो देने के बाद आप खुद ही उस चीज़ में सोचोगे कि ओ शिट, अब तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, अब इसको मैं क्रॉस कैसे करूँ। तो वो चीज़ आपकी चलती रहेगी आफ्टर द फर्स्ट डेट। तो मुझे ना यहाँ पे इतनी मेच्योर एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है, बट आपकी नहीं दिख रही। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, एंड जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बड़े होंगे, बड़े एज इन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ गैप फॉर श्योर। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ मैरिजेबल एज, देन आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अगर आप एज गैप इतना ज़्यादा नहीं भी है, कई लोगों के लिए जो मेरे पाइलवान पीपल हैं, कई लोगों के लिए इतना ज़्यादा एज गैप नहीं दिख रहा, बट इट देयर बी समथिंग लाइक दैट कि एक पर्सन की एनर्जी बहुत मैच्योर होगी और एक पर्सन की एनर्जी मैच्योर होगी, बट जिस वे में आपके पर्सन की एनर्जी होगी वैसे नहीं होगी। विल बी लाइक कि अगर आपको सीरियस होना है किसी सिचुएशन में, देन यू विल बी सीरियस फॉर श्योर, बट आप हर टाइम पे ही सीरियस नहीं रहने वाले हो, बिकॉज विल बी लाइक कि मेरा छोटू सा दिमाग और सब चीज़ें नहीं सोच सकता, मेरे को इतने में ही ठीक रहना है, मेरे को इतने में ही काम ठीक है। तो आप ज़्यादा, इसलिए आप वर्क पे ना अपना ज़्यादा काम लेने से भी डरते होगे। विल बी लाइक कि मेरे को इतना सारा काम नहीं करना, मेरे को इस बात की पे मिलती है एंड मैं करूँगा। तो वही चीज़ होगी आपके फर्स्ट डेट पे भी। आप अपना ना, रादर देन बीइंग समवन हु इज़ गोइंग ऑन अ फर्स्ट डेट, यू विल टेक द एटीट्यूड ऑफ समवन हु इज़ अ वर्कर, हु इज़ अ पर्सन हु इज़ डूइंग द जॉब, एंड वो चीज़ आपके अंदर होएगी। पता नहीं क्यों ऐसे देखते हैं, ऐसे अनॉयड वाली एनर्जी क्यों आपके अंदर, आप जब अपने फर्स्ट डेट पे जाओगे तो। Okay, so my dear pile number 1, it is like you will be excited to go on a first date with your future spouse। starting में जब you will बोथ कि हाँ हम यहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे, आप जब डिसाइड कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, तब तो आप मुझे एक्साइटेड दिख रहे हो। बट यू विल बी लाइक कि जैसे आते आते हम कोई एक पर्सन से मिल जाते हैं, किसी से हम किसी की कहानी सुन लेते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है ना। तो आप किसी फ्रेंड से मिलोगे एंड दिल बी लाइक कि मेरे पता है मेरे साथ फर्स्ट डेट पे ये हो गया, मेरे रिलेशनशिप में ये हो रहा है, एंड देन यू बी लाइक कि ये फर्स्ट डेट पे जाना ज़रूरी है, ये चीज़ मैटर भी करती है, क्योंकि आजकल कोई लॉयल नहीं है, आजकल कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप में आने के बाद। लोगों के 10-10 साल के रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाते तो आप उस नेगेटिव एटीट्यूड, उस नेगेटिव एनर्जी से जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने, एंड वो रिफ्लेक्ट भी होगी। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आप ना अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, या फिर कोई तो ऐसे 3 पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जो होंगे जिनसे आप बहुत क्लोज हो, और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। तो आप इसी माइंडसेट से जाने वाले हो अपने डेट पे। सो योर फ्यूचर स्पाउस विल ट्राई देयर बेस्ट कि आपको फील कराएं कि हाँ, you are a person they want to go on dates with and they want to be serious with, but you'll be like he or she is just trying to show up their money, what do you think, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे आपकी गूफी एनर्जी दिख रही है, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि हाँ, इस पर्सन की जो इंटेंशंस हैं, जो इनके एक्शंस हैं, वो जेन्युइन है, एंड ही और शी इज़ नॉट ट्राइंग टू प्रिटेंड। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप समझोगे, एंड यू विल बी फाइनली बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। इज इट क्लियर?
yes, you'll be finally be able to express love, you'll be willing, and आप express love करने की जगह आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फर्स्ट डेट के बाद आप रिसीव लव करना सीख जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रह रह के, and then your love story will begin. Okay, so this is it for the reading my dear pile 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel, and if you want personal readings you can surely DM me on my Instagram @cherubayavni. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.